हेलो एवरीवन, आई होप सब आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया सेशन के स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ जो TRE 3 में पूछा गया था। जुलाई में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 71 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम, यानी इसमें से कौन सा ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम नहीं है। तो ऑप्शन ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कंकर, एंड सी ग्रीडी एल्गोरिदम, या डी मोर देन वन ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम नहीं है ना, नॉट पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम होता है ना। आप लोग सुने होंगे BFS एंड DFS, BFS एंड DFS, करेक्ट, एंड DFS क्या होता है। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और ये डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। सर्च, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, इसमें थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे वर्क करता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड DFS, करेक्ट, ताकि इस क्वेश्चन को समझना और भी इजी हो जाएगा। तो BFS में देखें तो एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये समझो मेरा फर्स्ट नोड हो गया और ये सेपरेट एक चाइल्ड हो गया ना, इसे ज्वाइंट। अगेन हम लोग एक ट्री फॉर्म करते हैं कि ये ट्री है। हम लोग जानते हैं कि सभी ट्री जो है ग्राफ हो सकता है, बट सभी ग्राफ ट्री नहीं होगा, है ना। तो चलो आ जाते हैं इस पे, कंसेप्ट क्या बोलता है। चलो, तो हमने एक ट्री फॉर्म कर लिया है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ना लेवल वाइज वर्क करता है। ये फर्स्ट लेवल कंप्लीट करेगा, जैसे ये मेरा फर्स्ट लेवल हो गया ना, फर्स्ट लेवल या 0 लेवल बोल लो, है ना। ये मेरा सेकेंड लेवल हो गया, है ना, और ये थर्ड, और ये मेरा लास्ट या फोर्थ लेवल, है ना। तो लेवल में फर्स्ट ट्रैवर्स जब करेगा, जब मैं इस नोड पे स्टैंड करूंगा, है ना, इस नोड पे रहूंगा, तो ये अपने इस लेवल पे जितने सारे नोड होंगे सभी को कंप्लीट करेगा, ट्रैवर्स करेगा। देन वो नेक्स्ट पे जाएगा, है ना। मैं इसे ट्रैवर्स ब्लैक पेन से कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जाएगा, ये सभी को एक्सप्लोर करेगा। देन अगेन ये मूव करेगा थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल के सारे नोड को एक्सप्लोर करेगा ये। देन जब कंप्लीट हो जाएगा, देन बैक जाएगा और ये लास्ट नोड पे पूरे एक एक नोड को ट्रैवर्स करेगा। इस तरह से मैकेनिज्म है ये BFS में, है ना। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च इसीलिए कहते हैं। और ये कौन सा डेटाबेस को यूज करता है, ये क्यू डेटाबेस को यूज करता है ना। क्यू डेटा स्ट्रक्चर, करेक्ट, नॉट डेटाबेस। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आते हैं वापस से DFS के ऊपर। DFS क्या बोलता है कि DFS को हम लोग, चलो आ जाते हैं DFS पे। DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च बोलते हैं, जो बैक ट्रैकिंग के लिए यूज होता है ना, बैक ट्रैकिंग भी इसे बोलते हैं। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ट्री बनाते हैं। चलो ये ट्री फॉर्म हो गया। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये पहले एक स्टार्ट करेगा और ये डेप्थ तक जाएगा, इसके यहाँ पे गया, फिर आगे ये एक्सप्लोर किया, आया और लास्ट तक जाएगा। अब इसके आगे और नहीं जा सकता है, तो ये बैक ट्रैक कर लेगा, है ना। ये बैक ट्रैक करेगा, ये वापस इस वाले नोड पे जाएगा, देन ये एक्सप्लोर करेगा, फिर यहाँ से इस वाले नोड पे आएगा, इसके आगे ये नहीं जा पाएगा, तो फिर अगेन ये बैक ट्रैक करेगा, देन यहाँ से अगेन बैक ट्रैक करके इस वाले नोड पे आएगा, देन ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। इसीलिए इसे डेप्थ फर्स्ट सर्च बोलते हैं। और इसमें ना स्टैक का यूज किया जाता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉट अ ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम,
तो हम लोग दो देखे, एक BFS होता है और एक DFS होता है, एक BFS होता है, ये दो यूज किया जाता है ग्राफ ट्रैवर्सल में। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यही कारण है कि इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ई हो जाएगा करेक्ट। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं होगा, डिवाइड एंड कंकर नहीं, ग्रीडी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कौन कौन से आता है, जैसे हम लोग देखें कि मेरा डायनेमिक डीपी में यूज होता है, जैसे वर्सेल एल्गोरिदम हो गया, है ना, बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम आ जाता है, ये डीपी पे वर्क करता है। उसी तरह टावर्स ऑफ हनोई प्रॉब्लम हो गया, है ना, एक पजल जो आता है वो आ जाता है, तो ये सारे डीपी में आ जाता है। डिवाइड एंड कंकर में क्या हो गया, क्विक और मर्ज और आपका बाइनरी सर्च, ये जो है आपका डिवाइड एंड कंकर पे वर्क करता है। ग्रीडी पे क्या, ग्रीडी पे कौन सा आ जाएगा, ग्रीडी पे जैसे हम देखें हम लोग तो फ्रैक्शनल एल्गोरिदम आता है ना, जैसे ग्रीडी पे डिस्कटराज एल्गोरिदम, है ना, डिस्कटराज एल्गोरिदम हो गया, जो एक फिक्स अमाउंट पे नेक्स्ट नोड पे ट्रैवर्स करता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाउंड करने के लिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 72 को देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। इसमें से एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कौन सा नहीं है, एनपी मीन्स नॉन पॉलिनोमियल टाइम्स, है ना, तो कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन ए शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ऑप्शन बी इज बुलियन सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम एंड ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, डी मोर देन वन एंड ई नॉन ऑफ द अबव। तो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम जो होता है ये आपका ये फॉलो करता है, बुलियन सेल्समैन सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम जो है ये वर्क करता है। आपका सी भी वर्क करता है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, बट जब शॉर्टेस्ट पाथ का बात आता है ना तो ये वर्क करता है डिस्कटराज एल्गोरिथम पे, है ना, जहाँ पे हम लोग मिनिमम अमाउंट में हम लोग नेक्स्ट नोड पे ट्रैवल करने का मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं डिस्कटराज में, इसीलिए ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए 72 का। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अरे। अरे का एडवांटेज कौन सा है, ये रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, क्या हम लोग इंडेक्स के यूज करके रैंडम एक्सेस करते हैं, है ना, ये करेक्ट लग रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन बी, एबिलिटी टू स्टोर अ डिफरेंट एलिमेंट, नहीं डिफरेंट टाइप डेटा वो स्टोर नहीं करता है ना। सी ऑप्शन बोला है कांस्टेंट टाइम इंसर्शन एंड डिलीशन, नहीं ये भी नहीं होगा। जैसे हम लोग मिड में अरे का मिड में अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने अरे बनाया 2 3 5 6 करेक्ट, तो अगर मैं मिड में यहाँ पे 4 को इंसर्ट करूँ तो क्या करना पड़ेगा, एक एक नोड को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो क्या कांस्टेंट टाइम में होगा क्या, ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा क्या कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग अरे, तो हम लोग रैंडम एक्सेस करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ए 73 का। 74 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेसिक ऑपरेशंस ऑन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर। जो ऑपरेशन जो है बेसिक ऑपरेशन जो हम लोग यूज करते हैं, बेसिक ऑपरेशन में क्या आ जाता है, तो बेसिक ऑपरेशन में आपका डिलीशन आ जाता है ना, इंसर्शन आ जाता है, डिलीशन आ जाता है, इंक्रिप्शन आपका नहीं है, तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रिप्शन, है ना, सी हो जाएगा 74 का। 75 इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस कौन कौन सा है इसमें से टाइप, तो हम लोग आप अगर मेरा लेक्चर देखोगे तो मैंने एक 12th का इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने बताया था कि कितने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ जिसमें ओएस का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, ओएस का एमसीक्यू, उसमें भी मैंने इसे बताया था कि कितने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, है ना। चलो वापस आते हैं कि 75 का, तो इसमें से ओएस कौन सा है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जो एंड्रॉयड पे वर्क करता है, ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो रडार वगैरह कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो पूछ रहा है ये सभी होता है तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन वन, है ना, डी इज द करेक्ट। 76
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो है ये नॉट यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है ना, कौन सा है इसमें से? या वो फ्रेगमेंटेशन है, या सेगमेंटेशन है, या पेजिंग है, या मोर देन वन होगा, या कोई नहीं होगा इसमें से। तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में हम लोग पढ़े थे कि सेगमेंटेशन और पेजिंग ये दोनों मेरा मेमोरी मैनेजमेंट पे वर्क करता है। बट फ्रेगमेंटेशन जब हम लोग पेजिंग करते थे तो वहाँ पे मेरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ जाता था, करेक्ट। तो इसी फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग कंपैक्शन के बारे में पढ़े थे। कंपैक्शन का यूज करके हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करते थे, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन मेरा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर ए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 is said that तो which of the following is a file system commonly used in operating system। बेसिक आधारभूत तरीके से जो फाइल सिस्टम यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कौन सा है? क्या हम लोग वो HFS+ यूज करते हैं, या FAT32 या NTFS? तो जो मेरा फाइल सिस्टम सारे यूज होता है, ये आपका मैक ओएस में होता है, मैक ओएस में, है ना। जो एप्पल का जो ओएस आता है ना, FAT32 ये विंडो में, ये दोनों विंडो में यूज होता है ना, ये दोनों विंडो में यूज होता है। तो क्या पूछ रहा है कि टाइप ऑफ अ फाइल सिस्टम, तो ये सभी फाइल है, फाइल का टाइप हो गया। तो मोर देन वन इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द 78 क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरप्ट। इसमें से इंटरप्ट का टाइप कौन सा नहीं है? क्या वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नहीं होगा, या मेमोरी इंटरप्ट, या हार्डवेयर इंटरप्ट, है ना, या एक से ज़्यादा होगा, या कोई नहीं होगा इसमें से। तो नॉट अ टाइप ऑफ इंटरप्ट तो मेरा सॉफ्टवेयर टाइप होता है ना, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है ये होता है ना। उसके बाद मेमोरी इंटरप्ट इस पे आते हैं, बट हार्डवेयर इंटरप्ट भी होता है ना, ये दोनों होता है। तो आपका बचा क्या? ये मेमोरी इंटरप्ट। मेमोरी इंटरप्ट करके ऐसा कुछ नहीं होता है ना, मेमोरी इंटरप्ट नहीं होता है। तो ये टाइप ऑफ नॉट पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज बी, मेमोरी इंटरप्ट इज योर करेक्ट आंसर फॉर 78। चलो 79 इज व्हाट इज पेज इन पेजिंग, है ना। पेजिंग में पेज क्या होता है? क्या ये टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन है, या फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी है, या फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी है, या एक से ज़्यादा होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो पेज जो होता है ये वर्चुअल मेमोरी होता है, फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी होता है पेजिंग में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 80 in a system, 80 number says that in a system with a page size is your 4 KB। पेज साइज क्या है मेरा? 4 KB, ओके। एंड फिजिकल एड्रेस इज दिस साइज, एंड देन द व्हाट इज द नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड फॉर अ पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट के लिए कितने बीट का रिक्वायरमेंट होगा? अगर मेरा फिजिकल स्पेस दे रखा है 64 GB एंड पेज साइज 4 KB दे रखा है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग कि 4 KB मेरा पेज साइज है, पेज साइज 4 KB। इसको ब्रेक करेंगे, अगर बीट में लिखना है मुझे तो क्या होगा? 2 के पावर 2 दैट मीन्स 4, करेक्ट। एंड KB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर 10, 10 टू दी पावर 10। तो क्या हो जाएगा? ये 2 के पावर 12, करेक्ट। ये 12 बीट है, यही आपका ये पेज ऑफसेट के बारे में पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, राइट। ये मुझे पेज ऑफसेट के लिए जो रिक्वायरमेंट बीट होगा, है ना, पेज ऑफसेट के लिए जो रिक्वायरमेंट बीट जो लगेगा वो कितना लगेगा? 12 बीट लगेगा, अगर मेरा पेज साइज 4 KB हुआ तो, करेक्ट।
चलो 81 it says that कि what is the segmentation base in segmentation, सेगमेंट बेस। ओके, तो सेगमेंट क्या होता है ना, सेगमेंट बेस इन सेगमेंटेशन में जो आपका सेगमेंट बेस जो होता है, क्या वो एंडिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट इन फिजिकल मेमोरी होता है, या वर्चुअल मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है वो सेगमेंट होता है, या फिजिकल मेमोरी में जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो सेगमेंट होता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 81 का? 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेरा सेगमेंटेशन में जो फिजिकल मेमोरी होता है ना, फिजिकल मेमोरी का जो सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होता है, उसी को सेगमेंट बोलते हैं, है ना। चलो, तो करेक्ट सी हो जाएगा 82 कि विच व्हाट कॉज इज थ्रेसिंग। जो थ्रेसिंग जो होता है ना, कि जब एक्सेसिव पेज का जो यूटिलाइज होता है ना, उसी को थ्रेसिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना। हार्डवेयर फेल्योर और ये सब नहीं है ना, करेक्ट आंसर इज सी। चलो 83 कंसीडर अ सिस्टम with a total physical memory is 8 GB, okay, and virtual memory is this size, and if the system is using इतना इतना है, तो फिजिकल मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी आपका दे रखा है और फिजिकल मेमोरी, ओके, एंड हाउ मच मेमोरी इज बीइंग स्वेप्ट आउट, करेक्ट। तो मेरे पास जो है फिजिकल मेमोरी कितना दे रखा है, 6 GB, करेक्ट, 6 GB दे रखा है। एंड मेरा वर्चुअल मेमोरी कितना है, ये 10 GB है, 10 GB। ये मेरा वर्चुअल हो गया और ये फिजिकल है, तो ये स्वैप इन कितना होगा, 10 GB होगा, करेक्ट। ये स्वैप इन तो 10 GB होगा, बट अगर स्वैप आउट करना होगा तो क्या होगा, 10 - 6 GB, करेक्ट। ये इक्वल टू 4 GB ही तो कर पाएंगे ना हम लोग, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 83 का, 4 GB, राइट, स्वैप आउट करने के लिए हम लोग, है ना। चलो आगे देखते हैं 84, हाउ द TLB टाइपिकली ऑर्गेनाइज्ड। टाइपिकली TLB ऑर्गेनाइज होता है ना, ये बफर होता है ना। तो क्या ये सेट एसोसिएटेड कैश है ना, या एसोसिएटिव कैश, या डायरेक्ट मैप कैश। तो TLB डायरेक्टली जो है ना ऑर्गेनाइज्ड होता है आपका सेट एसोसिएटिव कैश से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर अमरावती। कोई कमेंट करना अमरावती क्या है। चलो 85 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फाइल ऑपरेशन। चलो, ये कॉमन फाइल ऑपरेशन इसमें से कौन सा है, क्या हम लोग रीनेम करते हैं, डिलीट करते हैं, क्रिएट भी करते हैं, फाइल को रीनेम भी करते हैं, तो ये सारे क्या है मेरा कॉमन टाइप है, इसीलिए क्या होगा इसका आंसर, बताओ मुझे। मोर देन वन, डी फॉर दिल्ली। दिल्ली का CM कौन है, कमेंट करना जरा। चलो 86, कंसीडर अ डिस्क क्यू विथ रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक्स ऑन सिलेंडर, करेक्ट। ये इतना इतना दे रखा है और मैकेनिज्म जो है ना कंसीडर करना अपने को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। तो टोटल हेड मूव कितना होगा, अगर मेरा डिस्क का जो हेड है वो इनिशियली किस पे है 53 पे। तो चलो आते हैं सॉल्व करते हैं इसे, है ना। मेरा इनिशियल हेड कहाँ पे है 53 पे है, 53 से 98 पे गए हम लोग, करेक्ट, 98 पे गए, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आते हैं, करेक्ट। चलो 98 है। चलो तो यहाँ से यहाँ जाने में इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसे मान लो कि मैं 98 - 53, करेक्ट, प्लस नेक्स्ट क्या है कि 98 से
183 समथिंग यहाँ पे होगा 183 है ना। चलो यहाँ से यहाँ आ जाओ 183, तो ये 183 माइनस 98, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, है ना। वैसे इसे माइनस करोगे, लास्ट में सभी को ऐड कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्या है कि 183 से हम लोग 37 पे जाते हैं, तो 37 कहाँ पे होगा, ये 53 से पीछे होगा कहीं पे यहाँ पे, है ना। तो चलो यहाँ पे बना देते हैं 37, तो यहाँ से वापस आ जाओ आप कि यहाँ पे आ गए 37 पे, तो कितना है, कितना वर्क लगेगा इसको कंप्लीट यहाँ तक पहुँचने में, तो ये जो टोटल वैल्यू क्या होगा मेरा 183 माइनस 37 ही तो होगा ना, करेक्ट। चलो प्लस, अब नेक्स्ट क्या बोला है कि 37 से कहाँ पे जा रहा है 122, 122 ये 183 से पीछे होगा, 90 से आगे होगा ना 122, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 122 माइनस 37, देन 122 से 14 पे आते हैं, तो ये यहाँ पे होगा समथिंग, है ना। चलो यहाँ से यहाँ पे आ गए 14 पे, तो क्या होगा प्लस 122 माइनस 14, चलो ये 122 माइनस 14, है ना। 14 से 124 पे गया, तो 124 यहाँ पे होगा, है ना, ये 124, है ना। चलो तो यहाँ पे हेड को मूव कराते हैं, है ना। फर्स्ट का फर्स्ट सर्व है ना, अगर स्कैन होता है या अदर कंसीडर करने को बोलता शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, जो पहले आएगा उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आया, तो ये 14 टू 124, तो चलो इसमें ऐड कर देते हैं कि 124 माइनस 14, करेक्ट। चलो देन 124 से कहाँ पे गया 65 पे, तो 65 यहाँ पे होगा कहीं, है ना 65, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, तो 65 माइनस इसमें ऐड कर दो 65 माइनस, कहाँ से हम लोग बैक किए थे 124, तो ये 124 माइनस 65 प्लस, देन लास्ट क्या है मेरा 67, 67 इसी के आगे होगा यहाँ पे, है ना 67, तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसमें ऐड कर दो 67, 65 टू 67 क्या होगा 67 माइनस 65 करोगे इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। तो मैं इसे 2 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, करेक्ट, तो 2 हो जाएगा। अभी सभी को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये समथिंग 640 के अप्रॉक्स आएगा, है ना। ऐड करना देखना, कमेंट में बताना अगर चेंज हुआ तो मैं देखता हूँ क्या होगा, है ना। चलो करेक्ट आंसर इज सी, है ना 64 आएगा, 640 हो जाएगा 86 का। चलो 87 द थ्रेड शेयर विथ अदर थ्रेड, एक थ्रेड जो है आपका दूसरे थ्रेड के साथ क्या शेयर करता है सेम प्रोसेस में, तो ये क्या करता है कोड सेक्शन, हम लोग पढ़े थे है ना, कोड सेक्शन को शेयर करता है। ये प्रोग्राम काउंटर डिफरेंट डिफरेंट होता है, थ्रेड आईडी भी अलग अलग होता है ना दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इज ए। चलो 88 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डीबीएमएस, का टाइप इसमें से कौन सा नहीं है, क्या ये सीक्वेंशियल डीबीएमएस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग पढ़े थे और रिलेशनल डेटाबेस पढ़े थे, है ना डीबीएमएस पढ़े थे, बट ये नॉट पूछ रहा सीक्वेंशियल डीबीएमएस होता है क्या, करेक्ट आंसर ए, है ना। तो करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा सीक्वेंशियल डीबीएमएस, ये टाइप नहीं है। चलो 89 इन अ रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज द प्राइमरी की, रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की क्या होता है, क्या ये यूनिकनेस से रिलेटेड है क्या, है ना, है ना, नल नहीं होना चाहिए, पढ़े थे हम लोग। चलो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन ये बोला है कि एक की यूज टू सॉर्ट रिकॉर्ड इन टेबल, की यूज टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, तो ये तो फॉरेन की का जिक्र कर रहा है ना,
तो ये तो होगा ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। की इज यूज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, करेक्ट है ना, यूनिकली आइडेंटिफाई। तो प्राइम की क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलो 90 नंबर देखते हैं, है ना। 90 नंबर, which normal form ensure that every non-prime attribute in a table is fully functionally dependent on prime key। मेरा जो है ना फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होता है किस में, ये होता है मेरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है कि एटॉमिसिटी होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना, एट्रीब्यूट होना चाहिए कि कहाँ पे, ईच कॉलम पे, करेक्ट। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होना चाहिए, है ना, कि मेरा जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है मेरा, प्राइम एट्रीब्यूट जो प्राइम एट्रीब्यूट बोलो या प्राइम की हो गया, वो जो है डिपेंडेंट होना चाहिए किस पे, डिपेंडेंट होना चाहिए ओनली ऑन किस पे, प्राइम की पे होना चाहिए, है ना। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है या प्राइम की हो गया वो डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइम की पे, है ना, उसी को फुल्ली ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म बता दिए, फर्स्ट नॉर्मल होगा नहीं, है ना। तो चलो, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रो टू अ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में नए रो को ऐड करने के लिए, न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं। तो ऑप्शन में है इंसर्ट यूज करते हैं, क्रिएट, ऐड, या एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जब हम लोग टेबल में जब रो क्रिएट करते हैं तो उसमें जो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का, क्या ये डेटा इनकंसिस्टेंसी है, या इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी, या इम्प्रूव डेटा एक्सेसिबिलिटी, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर देखिए, तो ये तो मेरा इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी और इम्प्रूव डेटा एक्सेसिबिलिटी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का एडवांटेज है ना। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिसएडवांटेज क्या होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है ना, डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में, करेक्ट। तो चलिए 93 देखते हैं कि 93, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का फंक्शन क्या है, क्या ये फिल्टर करता है इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड टू ऑन द आईपी एड्रेस, या कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क टू एक को साथ में, या कनेक्ट करता है डिवाइस विद इन सेम नेटवर्क में करता है। तो सेम नेटवर्क में जो कनेक्ट करने का काम करता है ये आपका होता है स्विच का काम होता है ना, स्विच यूज करते हैं हम लोग, और ये कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। तो इस पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का, करेक्ट। ये जो है कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर, ये राउटर का काम है, मेन रोल है ये राउटर का, करेक्ट। और फिल्टर करने का काम जो है ये फिल्टर बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस ये भी राउटर का ही है, बट यहाँ प्राइमरी फंक्शन बोला जा रहा है, जिसके कारण मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 94, इन OSI मॉडल which of layer is responsible for routing and forwarding a data पैकेट। डेटा पैकेट को राउट करना और फॉरवर्डिंग करना कौन से डेटाबेस लेयर का काम है ये, है ना। तो आते हैं इस पे, हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है कि क्या ये फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, या ट्रांसपोर्ट लेयर, या डेटा लिंक लेयर पे। ये जो हम लोग पैकेट को जो हम लोग राउट करते हैं ये कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, फॉरवर्डिंग करने के लिए। तो ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। हम लोग डेटा को क्या करते हैं, राउट करते हैं, फॉरवर्डिंग करते हैं पैकेट्स को। तो इसमें कोई नहीं है नेटवर्क लेयर। फिजिकल लेयर पे हम लोग क्या करते हैं, बिट्स के फॉर्मेट में डेटा को सेंड करते हैं, बिट्स की यूज होता है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप
पॉइंट टू पॉइंट या प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोसेस। और डेटा लिंक लेयर पे आपका, नेटवर्क लेयर पे क्या हो जाएगा, नोड टू नोड, नोड टू नोड, नोड है ना। डेटा लिंक लेयर पे आपका फ्रेम, ओके करेक्ट, डेटा लिंक लेयर पे आ जाता है फ्रेम, फ्रेम यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ई, क्योंकि इसमें नेटवर्क लेयर मेरा नहीं दिया हुआ है ना। तो 94 का करेक्ट आंसर इज ई। 95 which device is used to connect multiple device within a same local area network। LAN में जो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा है, क्या ब्रिज यूज होता है या स्विच होता है या राउटर या एक से ज्यादा और इनमें से कोई नहीं, कौन सा यूज होता है 95 का। तो हम जब लोकल नेटवर्क में, जब सेम लोकल नेटवर्क पे यूज करते हैं तो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं, है ना। चलिए 96 इज बीच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ओवर इंटरनेट। ये HTTP एप्लीकेशन पे यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर पे, SMTP एप्लीकेशन लेयर पे होता है, बट जब सेंड ईमेल को करना रहता है तो SMT यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका होता है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, है ना। कोई बताएगा कमेंट में POP क्या है मेरा, है ना, POP क्या है और इसका पोर्ट नंबर कमेंट करो, है ना, पोर्ट कितना पोर्ट पे वर्क करता है। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 करेक्ट। 97 व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सबनेट मास्क इन अ TCP/IP नेटवर्किंग। सबनेट मास्क क्या होता है, क्या ये कन्वर्ट IP एड्रेस इनटू डोमेन नेम करता है, या आइडेंटिफाई द होस्ट पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस, या आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन ऑफ IP एड्रेस, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। जब हम लोग सबनेट मास्क के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं TCP/IP मॉडल में, है ना, इसमें कितने लेयर होता है, टोटल 4 लेयर होता है, टोटल 4 लेयर होता है। तो जब सबनेट मास्क के बारे में पढ़ते हैं तो 97 का आपका किस पे वर्क करता है, ये आपको आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पोर्शन ऑफ IP एड्रेस, है ना, ये होस्ट पोर्शन नहीं करता है। जब हम लोग क्लास A के बारे में देखते हैं, क्लास A, तो इसका क्लास A का सबनेट मास्क क्या होता है 255.0.0.0, है ना। तो ये आपका IP एड्रेस के बारे में बताता है, IP एड्रेस के बारे में, है ना, नेटवर्क पोर्शन जिसे बोलेंगे, है ना, नेटवर्क पोर्शन के बारे में ये जी करता है कि इतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, IP एड्रेस में। तो ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह क्लास B का देखें, क्लास B का सबनेट मास्क 255.0.0। क्लास C का देखें तो क्या होगा, क्लास C का बताओ जरा, 255.255.0, है ना, 255.0, है ना। तो इस तरह से वर्क करता है। तो ये 255 ये सबनेट मास्क है क्लास ABC का, है ना, ये क्लास B है। चलो आगे देते हैं 98। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ब्लूटूथ वर्जन 5। ब्लूटूथ वर्जन 5 जो था, इसमें मैक्सिमम डेटा रेट क्या था, डेटा रेट देखिए तो ये 95, 92, 2 Mbps या 5 Mbps या 1 Mbps, है ना, या मोर देन वन, है नॉन ऑफ द एबव। जब हम लोग वर्जन 5 में देखेंगे ब्लूटूथ का तो ये 2 Mbps पे वर्क करता है। 2 मैक्सिमम स्पीड क्या होगा इसका 2 Mbps, है ना। चलिए 99 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या वो स्पाइरल मॉडल होता है, जाइल और वाटरफॉल मॉडल। तो ये सभी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट है ना। स्पाइरल मॉडल भी यूज होता है, जाइल भी होता है, वाटरफॉल भी, ये ट्रेडिशनल हो गया है ना, पुराना ओल्ड हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका डी इज करेक्ट। 100 नंबर देखे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है या सिस्टम रिक्वायरमेंट या फंक्शनल।
सिस्टम और फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है ना, बट नॉट पूछा गया है, इसी कारण हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं होता है। हम लोग कोई भी क्लाइंट का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सेटिस्फाई होना चाहिए कस्टमर मेरा, है ना, सो प्रोडक्ट से, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं लगता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए 100 का। 101 का हो जाएगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है? तो क्या ये वेरिफिकेशन चेक इफ द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट राइट, एंड व्हाइल वैलिडेट चेक इफ द सॉफ्टवेयर राइट सॉफ्टवेयर इज बिल्ड। क्या जो मेरा वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन में हम लोग सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं कि बिल्ड जो हुआ है वो राइट हुआ है या नहीं, और जबकि वैलिडेशन में हम लोग चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर राइट बिल्ड हुआ है या नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये नहीं हुआ वेरिफिकेशन इज डन बिफोर कोडिंग, ये नहीं होता है ना। वेरिफिकेशन इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर बग फ्री, ये नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 102 व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल। तो सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल का पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग प्रोटोटाइप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में? स्पीड अप करने के लिए, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, कि स्पीड अप अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को स्पीड अप स्मूथ करने के लिए और टाइम को रिड्यूस करने के लिए, इसीलिए हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप को बना लेते हैं पहले ही, ताकि जो नीड हो मैक्सिमम नीड को कंप्लीट किया जा सके, कस्टमर का मैक्सिमम नीड को फुलफिल किया जा सके, इसीलिए। ठीक है, तो 103 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राइमरी गोल क्या है? तो ये देखिए, तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन है कि टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर विद इन अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो उसका प्राइमरी गोल होता है, या डेवलप सॉफ्टवेयर दैट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट विद इन अ बजट एंड द शेड्यूल कंस्ट्रेंट, या टू राइट अ कोड इफिशिएंटली, या मोर देन वन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी गोल का बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो हम लोग नीड को कंप्लीट करने के लिए फोकस करते हैं, जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो दिया गया है उसको विद इन अ बजट के अंदर रख करके कंप्लीट किया जा सके। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। अब 104 104 नंबर क्या बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पिलर ऑफ ऊप्स। का पिलर कौन सा है? तो 4 पिलर होता है ना, तो यहाँ पे दिया एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, चौथा कौन सा होता है वो कमेंट करके बताओ जरा कि चौथा कौन सा पिलर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मोर देन वन, डी। 105 बोलता है विच कीवर्ड इज यूज टू जावा टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जावा में एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, और जब इंटरफेस होता है, जब इंटरफेस का बात होता है तो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरफेस में हम लोग इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं जावा में, तो याद रखना है ना, नेक्स्ट टाइम इससे पूछा जा सकता है। चलिए 106 106 नंबर क्या बोलता है कि व्हाट इज द एक्सेस स्पेसिफायर यूज टू मेक अ मेंबर ऑफ अ क्लास एक्सेसिबल ओनली विद इन अ सेम पैकेज। अगर सेम पैकेज के अंदर होगा तो उसको एक्सेस करने के लिए कौन सा मेंबर फंक्शन होना चाहिए, स्पेसिफायर कौन सा होगा एक्सेस स्पेसिफायर। तो मेरा 3 एक्सेस स्पेसिफायर होता है ना, ये होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो इसमें से जो प्राइवेट होता है वो सेम फंक्शन के पैकेज के अंदर वर्क करता है, या सेम क्लास के अंदर विद इन सेम क्लास के अंदर वर्क करता है ना, एक्सेसिबल है। बट आउट ऑफ द क्लास या आउट ऑफ द पैकेज ये वर्क नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, पब्लिक ये सभी पे वर्क करता है ना, इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, पब्लिक एक्सेसिबल है। तो चलते 106 का क्या आंसर हो जाएगा सी। 107 नंबर बोलता है कि इनहेरिटेंस इन ऊप्स अलाउ अ क्लास। तो इनहेरिटेंस में ऊप्स जो है क्या क्लास को क्या करता है कि ओवरराइड अ मेथड ऑफ द अनदर क्लास करता है, या क्रिएट इंस्टेंस ऑफ अनदर क्लास, या इनहेरिटेंस इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। करेक्ट यही हो जाएगा, है ना, कि सी 107 का क्या हो जाएगा आंसर, कि ये जो है इनहेरिटेंस जो है एक फीचर को ना, एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, ये बिहेवियर को इनहेरिट कर लेता है दूसरे क्लास से, है ना। तो करेक्ट आंसर सी। 108 व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML इन अ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में HTML का पर्पस क्या है? हम लोग स्केलेटन यूज करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए HTML का यूज होता है ना। तो स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग इसमें लिखा हुआ कहीं पे सी में लिखा हुआ है कि डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 109 नंबर
कि what is said the which of the following is an example of a server side scripting language commonly used in a web application। तो सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए हम लोग JS का यूज करते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, है ना, जावा हो गया, स्प्रिंग बूट का नाम सुने होंगे, स्प्रिंग बूट है ना, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग पाइथन भी हो जाता है ना, ये सारे सर्वर साइड पे वर्क करता है। बट ये जो C++ थी प्रोसीजर लैंग्वेज हो गया, है ना, ये CSS स्टाइल के लिए यूज होता है, ये अभी हम लोग पढ़े कि वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए होता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, है ना, तो इसी के कारण जो है मेरा ई करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विच इज द कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ होल्डिंग प्रॉब्लम। तो होल्डिंग प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं होल्डिंग प्रॉब्लम में, तो ये नॉट कंप्यूटेबल होता है, इसका कम्प्लेक्सिटी जो होता है नॉट कंप्यूटेबल, ये O ऑफ n नहीं होगा, ये O ऑफ 1 नहीं होगा, है ना, O ऑफ 1 ये जो है अरे के केस में, अगर हम बोले तो अरे के केस में अगर एक्सेस करना हो मुझे एलिमेंट, है ना, एक्सेस करना हो एलिमेंट बाय यूजिंग इंडेक्स, तब मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये O ऑफ 1 होता है। बट एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा ये नॉट कंप्यूटेबल होगा, है ना, और बीपीएससी भी इसी को आंसर माना है। तो होल्डिंग प्रॉब्लम याद रखना कि नॉट कंप्यूटेबल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा? क्या वो कंट्रोल यूनिट नहीं होता है, या आउटपुट टेप, या इनपुट टेप, या एक से ज्यादा, या नॉन ऑफ द एबव। तो आउटपुट जब हम लोग देखेंगे ट्यूरिंग मशीन में, ये जो कंपोनेंट नहीं होगा ये आउटपुट टेप नहीं होता है ट्यूरिंग मशीन में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ट्यूरिंग मशीन का जितने कंपोनेंट है इस पे हम एक लेक्चर बना दिया, आप जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज इन IoT डिवाइसेस फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। कम दूरी के रेंज के लिए, शॉर्टेज जो रेंज होता है उसके लिए कौन सा डिवाइस कॉमनली यूज किया जाता है? क्या वो 4G LTE होता है, या वाईफाई, या ब्लूटूथ? तो शॉर्टेज रेंज के लिए ये हम लोग C नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर, ब्लूटूथ का यूज करते हैं। चलिए 113 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन IoT प्रोटोकॉल यूज फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन। तो क्या ये MQTT होता है, या फाइल प्रोटोकॉल होता है, या आपका HTTP होता है? 113 का मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा आंसर कि इन्होंने MQTT को आंसर कर दिया है, बट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D, 113 का D हो जाएगा। 114 जो 114 क्या बोलता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ AI का सब फील्ड कौन सा है? क्या वो NLP होता है, या रोबोटिक्स होता है, या मशीन लर्निंग, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं? तो AI का जो सब फील्ड है इसमें आपका NLP आ जाता है, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग, ये सभी AI का पार्ट है, तो मोर देन वन आंसर हो जाएगा आपका। 115 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम कौन सा है? क्या वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, या केम इन क्लस्टरिंग होता है, या डिसीजन ट्री होता है? तो हम लोग जानते हैं कि डिसीजन ट्री आपका क्या है, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट क्या है, अनसुपरवाइज्ड है। केम इन क्लस्टरिंग ये भी आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। ई कॉमर्स मॉडल में कौन सा कॉमनली यूज नहीं किया जाता है? क्या वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, या कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, या बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, या एक से ज्यादा, या नॉन ऑफ द एबव? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंज्यूमर टू बिजनेस, ये कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। कॉमनली में आ जाता है C2C और B2B और B2C। चलिए आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा B। 117 का बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ B2C कम्युनिकेशन ई कॉमर्स वेबसाइट। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन सा एग्जांपल होगा इसमें से? तो आपका गूगल नहीं होता है, और अलीबाबा भी नहीं है ये। तो क्या हो गया आपका अमेजन आपका क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर है। तो 118 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल कौन सा है इसमें से? क्या एडोब फ्लैश है, या एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं? तो फोटोशॉप फ्लैश ये जो है ऑथरिंग के लिए यूज किया जाता है। बताइए ऑथरिंग क्या होता है, कमेंट कीजिए ऑथरिंग क्या होता है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग हमने पढ़ाया इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ डैश। तो डिजिटल सर्किट जब हम लोग बनाते थे इसमें वायरली रूप से हम लोग जो है नैंड गेट का यूज करते हैं।
इसका हेवीली यूज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। नॉट को भी यूज होता है, बट ये नॉट एंड हो जाता है, नॉट एंड। तो नैंड गेट करेक्ट हो जाएगा आंसर 119 का। 120 विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा? ए ऑप्शन, दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई ऑपरेशन। नहीं, ये नहीं होता, हाई ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, बट नॉट इज गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूअस वोल्टेज। तो क्या मेरा जो है डिजिटल सर्किट जो है ये इंफॉर्मेशन को यूज करता है कैसे? कंटिन्यूअस वोल्टेज में नहीं, ये डिस्क्रीट पे वर्क करता है ना, डिस्क्रीट पे, तो ये होगा नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दे आर एनालॉग नहीं, ये डिजिटल सिग्नल यूज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा, ना ये होगा ना बी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई। 121 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा एग्जांपल है? क्या वो डिजिटल कैमरा होता है, या मोबाइल फोन होता है, या कंप्यूटर होता है? तो सभी होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 122 नंबर क्या बोल रहा है, पढ़िए। एन ओ आर, एन और गेट हैज 4 इनपुट, और ये जो और गेट है इनका 4 इनपुट है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन ट्रूथ टेबल तो कितना हो जाएगा? 2 to the power 4 दैट इज 16। तो 16 आपका ट्रूथ टेबल वेरिएबल वर्ड्स हो जाएगा। करेक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स 16 हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर ए। करेक्ट 123 कि व्हेन डज अ नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज इट स्टेट। तो कब करता है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव? तो जब ये क्लॉक क्या होता है, जब निगेटिव होगा मेरा तब ये निगेटिव शो करता है। तो करेक्ट आंसर योर सी ना, राइट। 124 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन 1010 एंड विथ 110। तो अगर हम इसे एंड करें यहाँ पे 1010 एंड 1100, तो इसके साथ अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या होगा? ये 0 बिट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और क्या होता है एंड का जब बहुत इनपुट हाई होता है तब ये आउटपुट हाई देता है। करेक्ट। तो ये मेरा 100 जो 3 टाइम्स हो जाएगा, सी इज करेक्ट। 125 द हाफ एडर सर्किट व्हाट आर द आउटपुट। हाफ एडर सर्किट का क्या होता है? आउटपुट हम लोग पढ़े थे कि हाफ एडर में क्या होता है? सम एंड कैरी होता है। तो इसमें है ऑप्शन में देखिए, सम एंड डिफरेंस, ये नहीं होगा, डिफरेंस एंड बोरो नहीं, सम एंड कैरी ये सी में है। तो सी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है इसका कौन सा टाइप है? तो एम रैम भी होता है, ईपी रैम इरेजेबल जो होता है, ये जो पी रैम है प्रोग्रामेबल रोम, तो ये सभी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज पीएलए? पीएलए क्या होता है मेरा? ये प्रोग्रामेबल लॉजिकल अरे होता है ना, लॉजिक अरे। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक आर्किटेक्चर नहीं होगा, लॉजिक अरे ये हो जाएगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 तो हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन आर रिक्वायर्ड फॉर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन जब भी बोलेगा तो क्या होगा? ये जो इनपुट होता है ये 2 to the power n होता है, तो यही n मेरा सिलेक्शन लाइन कहलाता है। करेक्ट, यही मेरा सिलेक्शन लाइन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 दैट इज 8। तो ये मेरा n 3 क्या होगा? मेरा सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। तो करेक्ट बी 128 का। चलिए आगे देखते हैं कि 121 दिया हुआ है कि इक्वेशन दे रखा है, he convert the decimal number 1 2 3 4 to a binary octal and hexadecimal। ओके, तो 1 2 3 4 का बाइनरी हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले, देन बाइनरी से क्या होगा? बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल देन हेक्साडेसिमल। ठीक, हेक्स वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो चलिए हम लोग एलिमिनेट करते हैं। सॉल्व यहाँ पे आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग बता देंगे। तो चलिए हम लोग एलिमिनेट करके देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल में हम लोग 4 बीट यूज करते हैं। 4 बीट मेरा वर्ड होता है ना, 4 बीट बाइनरी नंबर हो जाता है। तो अगर 3 C और D देखे तो D क्या है मेरा? D मेरा 13 हो जाता है और C मेरा 12 है। तो 13 को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? ये 1101 होगा, है ना।
ये अगर देखे तो 1 2 4 और 8, तो 8 4 8 प्लस 4 12 और 12 एंड 1 30, तो 13। तो ये 4 बिट होना चाहिए, यानी बाइनरी में अगर देखा जाए तो लास्ट का जो ये आपका 1101 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ तो है ही नहीं, इसी के कारण ये ऑप्शन कट जाए, खत्म हो जाएगा, आंसर करेक्ट नहीं होगा। अगर इसका देखें 7 2 1 2 A, तो 7 2 A, तो ए क्या है मेरा, ए मेरा होता है 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1 0 1 0, करेक्ट। ये हो जाएगा 8 एंड 2 10, करेक्ट। तो क्या इसके लास्ट पे है इसका 1 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन आपका सी। तो आप एलिमिनेट करके बता सकते हैं। अगर इसको देखें तो कैसे होगा, अगर मैं देखूं तो डी मेरा 2 है, तो 2 को 4 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 1 2, करेक्ट। 4 बिट लास्ट में देखिए बाइनरी में है, तो यहाँ पे है। अगर मैं डी को देखूं तो डी मेरा क्या था, डी मेरा 13 था, तो 1 1 0 1, तो देखिए यहाँ पे है 4 बिट 0 1 1 0 0 1, करेक्ट। तो ये है। और 4 को कैसे लिखते हैं हम लोग बाइनरी में, 4 को हम लोग लिखते हैं 1 2 टाइम्स 0 0, और ये 4 बिट होना चाहिए, तो ये आगे को इसको कंसीडर नहीं किया गया है, इसी कारण 1 0 0 ये डाल दिए हुए हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी का ऑक्टल देखो तो 3 बिट होता है ऑक्टल में, करेक्ट। 3 बिट का हम लोग पेयर देखते हैं, 3 बिट का है ना। तो 3 बिट अगर देखे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें से 3 बिट देखे यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या 2 होगा, तो 2 यहाँ पे दे रखा है। अगेन 3 बिट देखे तो यहाँ पे 2 है, तो 2 दे रखा है, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 3 और ये आपका 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके आप कर सकते थे। एक कोई हेक्सा टू बाइनरी अगर आपको कन्वर्जन आता था या ऑक्टल टू बाइनरी आता था, तो आप इसे इजीली कर लेते। तो चलिए आगे देखते हैं 130। तब बुलियन जो ये जो बूथ एल्गोरिदम है ना, यूज फॉर किस में होता है ये बूथ एल्गोरिदम, बूथ एल्गोरिदम आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एरर डिटेक्शन कोड यूज अ डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में एरर डिटेक्शन कोड जो है कौन सा होता है, क्या वो चेकसम है या सीआरसी है या हैमिंग कोड है या एक से ज्यादा है या नॉन ऑफ द अबव है। तो जब हम लोग एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं तो इसमें आपका चेकसम और सीआरसी जो साइक्लिक रेडंडेंस चेक जो है ये यूज होता है। लेकिन हैमिंग कोड जो है ना एरर करेक्शन के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। करेक्शन के लिए हम लोग प्राइमरली यूज करते हैं हैमिंग कोड का। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण मेरा मोर देन 1 डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 132। 132 क्या बोल रहा है कि व्हेन परफॉर्मिंग बीसीडी, जब हम लोग बीसीडी एडिशन परफॉर्म करते हैं तब मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो सिंगल बीसीडी डिजिट में कितना होता है बताइए आप लोग। कि जब हम लोग बीसीडी परफॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है बीसीडी का, बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है वो मेरा क्या होता है, बीसीडी का जो होता है 0 to 15 तक होता है ना। तो यही बोल रहा है कि जो सिंगल रिप्रेजेंटेशन जो बीसीडी में होता है क्या होता है डिजिट में 15 डिजिट तक। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे 133, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर दिस टू डेसिमल इक्विवेलेंट विच द फॉलोइंग द करेक्ट डेसिमल वैल्यू। तो मेरा बाइनरी नंबर दिया हुआ है और इसका डेसिमल पूछा जा रहा है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल 1011, करेक्ट 1011.1101। तो इसे हम 1 2 3 1 2 4 एंड 8, करेक्ट। तो क्या होगा इसका वैल्यू 8 और 2 11 डॉट समथिंग। तो इसमें देखिए ऑप्शन फर्स्ट जो है 13.115 12.15 और 11.75, बट बहुत सारे लोग जो है इसी के कारण 11 फर्स्ट 4 बिट कर निकाल करके डेसिमल नंबर फाइंड करके ये सी करेक्ट कर दिए, जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा कि मुझे ये भी चेक करना है कि मेरा जो लास्ट जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एमएस बीट हो गया, एमएसबी हो गया और एलएसबी हो गया। तो एलएसबी के ये जो वैल्यू है मेरा इसे फाइंड आउट करेंगे। जब करेक्ट वैल्यू निकलेगा देन हम लोग रेक्टिफाई करेंगे कि विच वन इज करेक्ट, राइट। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे ये निगेटिव वैल्यू चला जाता है 2 to the power -1, ये 2 to the power -2 2 to the power -3, करेक्ट 2 to the power -4, करेक्ट। तो ये क्या होगा अगर इसे हम करेक्ट करें तो 2
टू द पावर, ये 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -2 अगेन प्लस एंड 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -4, करेक्ट। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, करेक्ट, 1/4, ये तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, राइट। इसे कंसीडर नहीं करते हैं, इसका क्या होगा 1/16। तो 1/16, 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.5, राइट। इसे क्या लिख सकते हैं 0.25, करेक्ट। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा समथिंग, अगर देखा जाए 1 में हम लोग 16 से डिवाइड करें, राइट, ये 0.02 टाइम्स आ जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा ये, है ना, 15 छक्का 90, करेक्ट, 6 टाइम 90, अगेन 10 आया, अगेन 6 टाइम्स, करेक्ट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट है ये 0.07 के, राइट। तो हम लोग अगर इसे इसमें ऐड करें 0.07 को, तो क्या आएगा, ये तो आपका आ जाएगा 0.75 जो यहाँ पे दे रखा है ना। अब इस चीज को इसके साथ ऐड कर दें, अब प्लस समथिंग, ये आ जाएगा आपका 7, राइट। ये जो 0.7 है ये वैल्यू होगा इसका 7 और नॉट 7, ऐड करते हैं इसे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग देखें ये वैल्यू को, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 0.5, ये हो जाएगा आपका 0.25, ये 0.07, तो 7 और 5 क्या होगा, यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा आपका 7 and 5 2, करेक्ट, एंड ये आपका हो जाएगा 5 6 एंड 7 8 0.82। तो टोटल वैल्यू अगर देखें इस चीज का, इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये आपका 0.87 होगा, है ना। तो क्या होगा, अगर टोटल वैल्यू देखें तो 1.87 इज करेक्ट, बट यहाँ पे क्या दिया है 11.75, बट हम लोग निकाले तो क्या आया। तो ये माइनर मिस्टेक के कारण टीआरई 3 में बहुत से एस्पिरेंट है जिन्होंने ये गलती की है। तो मेक श्योर आप लोग समझे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 134, तो व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज फॉर डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में डी मॉर्गन्स थ्योरम का क्या यूज है, क्या वो परफॉर्म करता है बाइनरी एडिशन, या नॉन गेट के साथ इंप्लीमेंट होता है, या सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन करता है, या एक से ज्यादा, या कोई नहीं होगा इसमें से। तो डी मॉर्गन थ्योरम याद रखिएगा, ये बुलियन अलजेब्रा है ना, बुलियन अलजेब्रा में हम लोग यूज करते हैं, वन ऑफ द बुलियन अलजेब्रा है ना। तो ये सिंप्लीफाई करता है बुलियन एक्सप्रेशन को, तो सी इज करेक्ट, राइट। 135 क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोंट केयर कंडीशन इन डिजिटल लॉजिक। डोंट केयर क्या होता है कि इसका जो आउटपुट होता है, ये आउटपुट जो होता है इस पे डिपेंड नहीं करता है ना, डोंट केयर पे। तो देखिए इसमें कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट होगा। और डोंट केयर के बारे में और एक और क्या है ऑप्शन कि हम लोग इसे कंसीडर करें या नहीं भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है बीच ऑफ द सिचुएशन, राइट। तो ए ऑप्शन क्या है, टू इंश्योर दैट ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन आर कवर्ड इन ट्रूथ टेबल। बी ऑप्शन है टू प्रायोरिटाइज सर्टेन इनपुट ओवर अदर्स, नहीं करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, टू इंडिकेट दैट द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल डजंट इफेक्ट द आउटपुट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नो डोंट केयर क्या है, ये कंसीडर करे अथवा ना करे उसका आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, आउटपुट को डिफेक्ट नहीं करेगा। तो 135 का करेक्ट आंसर सी। चलिए 136, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर एलिमेंट नॉन लीनियरली। तो नॉन लीनियर में इसमें से कौन सा है जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो अरे हम लोग पढ़े थे, है ना, क्यू पढ़े थे, और स्टैक, ये सभी क्या है मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट, डेटा स्ट्रक्चर है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑब्वियस है ई। तो 136 का करेक्ट क्या हो जाएगा, ई आंसर। चलिए 137, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इफिशिएंट सर्चिंग। इफिशिएंट सर्चिंग के लिए हम लोग जब हम सर्चिंग होना चाहिए, इंसर्शन होना चाहिए, डिलीशन, किस में इफिशिएंट होगा, क्या वो हैश टेबल में होगा, क्यू में होगा, या स्टैक में होगा।
तो इसमें से जो सबसे इफिशियंट जो करता है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो ऑफ 1 होता है। सभी ईच इंसर्शन, ईच सर्चिंग कर लो या आप इंसर्शन कर लो या डिलीशन कर लो, इसमें वो ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी होता है किसका, हैश टेबल का। इसी के कारण ये मोर इफिशियंट है रादर देन द क्यू एंड स्टैक। स्टैक का क्या होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन। अगर फर्स्ट में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका ओ ऑफ 1 होगा, बट अगर हम लोग डिलीट करना है, किसी डिलीट के केस में भी आपका क्या होगा, आपका ओ ऑफ 1 ही होगा, करेक्ट। बट इसमें हम लोग पुश करते हैं, अगर मोर देन एक से ज्यादा एलिमेंट को अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग का ओ ऑफ 1 हो जाता है एवरेज केस में, याद रखिएगा। इसी कारण ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यू का आप जानते हैं ये फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। इसका भी वर्स्ट केस में क्या हो जाता है, आपका ओ ऑफ एन हो जाता है, करेक्ट। जिसके कारण आपका ये दो जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा 137 का क्या होगा, आपका ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 138, इन अ बाइनरी सर्च ट्री विच सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन द नोड्स वैल्यू। नोड्स वैल्यू किसमें सबसे ज्यादा होता है, क्या जब हम लोग बाइनरी सर्च ट्री ग्राफ जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसमें लेफ्ट सब ट्री होता है बड़ा या राइट सब ट्री बड़ा होता है। तो ऑब्वियस हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे नोड बनाए, ये रूट हो गया, तो ये मेरा लेफ्ट सब ट्री होता है, ये राइट सब ट्री होता है, तो हमेशा ऑलवेज हम लोग राइट सब ट्री को ग्रेटर रखते हैं ना, तो क्या होगा, राइट सब ट्री इज ए करेक्ट आंसर। चलिए 139 इक्वेशन दे रखा है, ओके। पोस्टफिक्स एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि इवैल्यूएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ओके। तो इसे हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, स्टैक की यूज करके हम लोग बताते हैं, और देन एक और मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टैक के बनाते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखा है, 10, 5 प्लस 60, 6 डिवाइड मल्टीप्लाई एंड 8। तो चलिए स्टैक हम लोग बनाए, इसमें हम लोग 10 को पुश कर दिए, ओके, 5 पुश किए, प्लस होगा तो इसमें से पॉप करेंगे दोनों वैल्यू को, करेक्ट। तो 5 प्लस 10 15 को अगेन इसमें पुश कर देंगे, राइट। चलिए पुश करते हैं इसमें, करेक्ट। चलिए तो 15 मेरा यहाँ स्टैक में आ गया, अगेन क्या है 60 डाले, अगेन 6, देन मेरा डिवाइड ऑपरेटर, तो डिवाइड, करेक्ट। चलिए अगेन हम ये दोनों वैल्यू को पॉप करेंगे, है ना। तो 60 डिवाइड बाय 6, 10 को हम लोग अगेन पुश कर देंगे, राइट। चलिए तो मेरा 10 यहाँ पे पुश हो गया, अगेन मल्टीप्लाई, करेक्ट, मल्टीप्लाई, तो हम लोग अगेन ये दोनों को पॉप करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 15, 150 आ गया, अगेन हम लोग इसे पुश कर देंगे, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 150 एंड 8। तो ये क्वेश्चन में कंट्राडिक्ट था कि क्या मेरा ये यहाँ पे कोई ऑपरेटर ही नहीं दे रखा है। तो हम लोग एजम्पशन मान के चले कि अगर यहाँ पे माइनस होता, सीधा करे कि ये मिस टाइप हुआ होगा, अगर माइनस होता तो क्या होता, इस केस में मेरा माइनस यहाँ पे आता और देन ये दोनों को पॉप करते हैं, तो 150 माइनस 8 दैट इज 142, राइट। तो ये सी इज करेक्ट हो जाता है आंसर। बट ये नहीं था, एक हम लोग का एक सिचुएशन हम लोग जनरेट किए कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो मेरा सी इज करेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं है। तो जो लोग ई पे टिक किए हैं, ई को हम ओमार सीट में रंग के आए थे, उनका माइट भी ये करेक्ट होना चाहिए, राइट। तो ये इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग स्टैक की यूज करके हम लोग ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। चलिए 140 क्या बोल रहा है कि इन अ बैलेंस बाइनरी ट्री, करेक्ट, द हाइट ऑफ 2 सब ट्री एवरी नोड कैन नॉट डिफर बाई मोर देन। जब हम लोग बैलेंस बाइनरी ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होगा, -1 0 मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मेरा मैक्सिमम जो वैल्यू होना चाहिए 0 एंड 1 होना चाहिए, राइट। ये इतना के बीच में हम लोग
हाइट को मेजर करते हैं, है ना, वैल्यू रखते हैं, तो या तो माइनस होगा डिफरेंस, या 0 होगा, या 1 होगा। तो यही बोल रहा है कि मैक्सिमम बोल रहा है ना, हाईएस्ट हाइट ऑफ टू सब ट्री जो डिफरेंट होने कैन नॉट डिफर मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होगा, तो 1 इज करेक्ट, राइट। चलिए 141 देखते हैं कि राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम। एक अरे दे रखा है और इसमें ये वैल्यू है, एक पॉइंटर है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, क्या ये रन टाइम एरर होगा, या 3 होगा, या जंक वैल्यू होगा, एक से ज्यादा होगा, या नॉन ऑफ द एबव होगा। तो 141 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगर देखें तो आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम, अगर पॉइंटर है ये और ये नल है, यहाँ पे कोई साइज नहीं दे रखा है ना, यहाँ पे कोई साइज नहीं है, तो हम लोग ऐसे करेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। और ये पॉइंटर है तो क्या होगा, ये रन टाइम में क्या होगा, एरर जनरेट करेगा, करेक्ट। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए। चलिए 141 करेक्ट। तो 150 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? क्यू हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ABCD, राइट। ABCD दे रखा है आपका, और पूछा जा रहा है कि इफ यू वांट टू गेट कॉन्फ़िगरेशन DCBA यू नीड मिनिमम क्या होगा। तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कि क्यू है, चलिए हम लोग क्यू बना लेते हैं, करेक्ट। क्यू बनाए और ABCD है, तो मान लीजिए कि ए मेरा यहाँ है, ये बी है, सी है एंड डी है। तो इसे रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, तो रिवर्स करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट सपोज करें कि इसे मैं रिवर्स किया, तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स जो एलिमेंट होगा वो क्यू होगा, तो ये डी तो अपना पोजीशन पे ही रहेगा, तो मिनिमम क्या होगा, यही तो मेरा अल्टर होगा ना, यही 3 एलिमेंट, तो 3 वाला कौन सा होगा, ये करेक्ट होगा, ये तो 4 डिलीशन 2 डिलीशन नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज बी, मिनिमम 3 डिलीशन और 3 एडिशन होगा, इसी कारण बी इज करेक्ट, राइट। चलिए 143 द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज, क्या होता है बाइनरी सीरीज का ऑर्डर जो होता है क्या होगा, अगर ऑर्डर देखे तो होता है आपका O ऑफ log n, बाइनरी सीरीज का जो ऑर्डर होता है O ऑफ log n, तो यहाँ n स्क्वायर नहीं होता है, n log n नहीं होता है, करेक्ट, n भी नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ई। ये सभी केस में होता है आपका, सर्चिंग में, डिलीशन और आपका इंसर्शन में, है ना, वर्स्ट केस, सॉरी आपका ये बेस्ट केस में भी है ना, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, तीनों केस में आपका बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, लॉग ऑफ एन ही होता है, O ऑफ log n, करेक्ट। तो चलिए 144 इन प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, करेक्ट, ऑफ अ बाइनरी सर्च अ ट्री दे रखा है कि 15 10 12 11 20 18 16 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ई ट्री। तो इसमें प्री ऑर्डर दे रखा है मेरा, अब पोस्ट ऑर्डर इसमें से कौन सा होगा, अगर मैं यहाँ पे ट्री फॉर्म करूँ तो क्या होगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका प्री ऑर्डर क्या दिया है, प्री ऑर्डर में आपका 15 10 करेक्ट, 11 12 11 20 करेक्ट, 18 एंड 16 एंड 19 करेक्ट। तो इसका पोस्ट ऑर्डर, अगर हम लोग प्री का क्या होता है, इससे पहले हम एक लेक्चर बनाए थे, उसमें बताया था आपको कि प्री में मेरा रूट पहले होता है, लेफ्ट देन राइट होता है, पोस्ट में मेरा क्या होता है कि पहले लेफ्ट आता है, देन राइट होता है, देन रूट आता है, करेक्ट। तो अगर प्री में अगर ये मेरा रूट है, करेक्ट, ये मेरा रूट है, तो ये पोस्ट का क्या होगा, लास्ट वैल्यू होगा रूट। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये 10 है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, 15 और 10 या तो ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा।
तो अगर 15 को हम लोग अगर रूट कंसीडर करें तो क्या होगा, 10 इसके लेफ्ट में चला जाएगा, और क्या मेरा 12 जो है 15 से बड़ा है क्या, रूट से बड़ा है, नहीं 10 से बड़ा है, तो ये मेरा राइट में चला जाएगा। हम लोग इसे बाइनरी फॉर्म कर लेंगे, बाइनरी फॉर्म करने के बाद में देन हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑन प्री ऑर्डर ट्रैवर्स कर लेंगे, है ना। तो पहले बाइनरी ट्री कन्वर्ट बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, देन हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इजी हो जाएगा। 11 क्या होगा, 11 मेरा 12 से ग्रेटर है, 10 से ग्रेटर है पर 12 से लेस देन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इसके लेफ्ट में चला जाएगा। 20 क्या है मेरा, 15 से ग्रेटर है, तो ये राइट ट्री का पार्ट हो जाएगा, है ना, राइट ट्री सब ट्री का। 15 से ग्रेटर है बट 20 से लेस है, तो ये आपका लेफ्ट में चला जाएगा, है ना। 16 क्या है मेरा, 15 से ग्रेटर है, 20 से लेस है, राइट में लेफ्ट में आएगा, 18 से भी लेस है 16, है ना, तो इसके लेफ्ट में चला जाएगा, करेक्ट। 19 क्या है मेरा, 15 से ग्रेटर है, आएगा इसके राइट में, 20 से लेस देन है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, 18 से ग्रेटर है तो इसके राइट में चला जाएगा, करेक्ट। तो ये मेरा ट्री फॉर्म हो गया। अब इसका पोस्ट और ट्रैवर्स कर लीजिए, पहले लेफ्ट होना चाहिए, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, है ना, 10 होगा, तो सबसे स्टार्टिंग में क्या कौन सा नंबर हो जाएगा, 10। अब इस पे आए तो ये तो रूट है मेरा, लेफ्ट सब ट्री का रूट है, तो 10 पे गए, लेफ्ट तो है नहीं इसका, तो देन राइट पे जाएंगे, राइट पे क्या है, 12 है, 12 का राइट के लेफ्ट क्या होगा, 11, तो 11 आपका ये नंबर हो जाएगा, करेक्ट। देन अब इसका जाएंगे राइट पे, तो राइट तो है नहीं, तो ये रूट 12 हो जाएगा, करेक्ट। वापस आएंगे ये 10, क्योंकि इसका राइट कंप्लीट हो चुका है, राइट कंप्लीट हो गया, देन 10 आ जाएगा, 10, देन इसके लेफ्ट कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसके राइट में जाएंगे, लेफ्ट मेरा कंप्लीट हो, राइट में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे राइट है, तो 20 के लेफ्ट में क्या है मेरा, 18 है, 18 क्या है, 18 के लेफ्ट में 16 पे जाएंगे, तो 16 मेरा क्या है, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में, तो 16, देन रूट पे जाएंगे, रूट पे चेक करेंगे कि मेरा लेफ्ट कौन सा है, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट 19 हो जाएगा। देन हम लोग रूट पे जाएंगे, 18 के बाद मेरा राइट में जाएंगे, तो राइट तो है नहीं, राइट तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो रूट को कंसीडर करेंगे, देन 20 हो जाएगा। अब ये मेरा राइट कंप्लीट हो गया, देन आपका लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, देन बचा क्या, रूट, ये 15 इज करेक्ट। आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या बना, 11, 12, 10, 16, 19, 18, 20 एंड 50। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो 11, 12, 10, 16, 90, 18, 20 एंड 50, तो बी इज योर करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आई होप आप समझे होंगे इसे। तो चलिए 145 देखते हैं कि व्हाट सेज हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी की ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट की। अगर मेरा की का वैल्यू जो है 4 दे रखा है तो हम लोग कितने डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री फॉर्म कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि 2n फैक्टोरियल बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, करेक्ट। तो इस फॉर्मूला पे आपको n का वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं यहाँ पे 4 इंटू 8, करेक्ट, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस 1 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आपका ये जो 8 इंटू 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 2 6 4 2 टाइम चला जाएगा, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 बाइनरी सर्च ट्री हम लोग परफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं अगर मुझे 4 डिस्टिंक्ट की मिला तो, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। मेक सेंस, ओके। 146 एक प्रोग्रामिंग कोड दे रखा है हम लोगों को, स्निपेट दे रखा है और इसका आउटपुट पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक है, अगर जो लोग सी पढ़े होंगे तो ये साइज ऑफ समझे होंगे कि साइज ऑफ मीन्स क्या होता है, ये इंटीजर साइज ऑफ बोल रहा है कि जो मेरा आई का वैल्यू है, ये है, के है, क्या है, ये वेरिएबल टाइप मेरा इंटीजर है, तो इसका साइज क्या होता है, 4 बाइट होता है, करेक्ट, 4 बाइट होता है। तो ये साइज है, तो यहाँ ये जो वैल्यू इस लाइन पे क्या प्रिंट होगा, 4, करेक्ट। प्रिंट
परसेंट डी जो है ये के का वैल्यू प्रिंट होगा। के का वैल्यू क्या है मेरा 15, तो 4 15 ये आउटपुट होगा, है ना। तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 147, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन का ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो ये अपर बाउंड को शो करता है ना, अपर बाउंड का हाईएस्ट अपर बाउंड है ये, है ना, करेक्ट। मेरा ये क्या है, ये मेरा लोअर बाउंड है ना, और ये आपका एवरेज हो जाता है, एवरेज में यूज किया जाता है, करेक्ट। तो चलिए इसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में, पढ़िए। ऑप्शन ये है कि इट्स रिप्रेजेंट द एवरेज रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। नहीं, एवरेज हम लोग पढ़े अभी, थीटा में यूज होता है ना। चलिए इट रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ द एल्गोरिदम रन टाइम, करेक्ट, ये सही हो सकता है। थर्ड देख लेते हैं कि लोअर बाउंड, ये मेरा ओमेगा में यूज होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, राइट। चलिए तो 147 का आपका करेक्ट हो जाएगा बी आंसर। चलिए आइए 148 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अ डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है, स्टेप है, जो आपको लगता है कि डिवाइड एंड कंकर में यूज नहीं होता है, उसको सेलेक्ट करना है आपको। तो ऑप्शन क्या है कि डिवाइड होता है, कंकर होता है और कंबाइन होता है। तो नॉट पूछा जा रहा है, तो हम लोग डिवाइड भी करते हैं, कंकर भी होता है और कंबाइन भी करते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है ना। तो इसके कारण क्या हो जाएगा मेरा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा गया है। चलिए 149, राइट, 149 द मर्ज सॉर्ट एग्जाम्पल क्या होगा, पैराडाइम। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल मर्ज सॉर्ट का है, तो मर्ज सॉर्ट क्या है, ये डिवाइड एंड कंकर पे वर्क करता है ना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं है और ना ये ग्रीडी है ना। तो ये जो है एग्जाम्पल आपका मर्ज सॉर्ट का डिवाइड एंड कंकर, करेक्ट हो जाएगा 149 का बी। तो चलिए 150 देखते हैं कि हाउ मेनी एज डज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ एन विथ एन वर्टिसेस। एन अगर वर्टिसेस दे रखा है तो एज कितना होगा स्पैनिंग ट्री। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन ए जो है ये कंप्लीट ट्री के लिए वैलिड है। जब मेरा कंप्लीट ग्राफ होता है तब हम लोग ये जो इसका वर्टिसेस हम लोग निकालते हैं, एज निकालते हैं n(n-1/2)। जब स्पैनिंग ट्री का बात होगा, एन वर्टिसेस होगा तो n-1 होता है, जो मेरा नोड होता है, जो वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस -1 ये इक्वल टू ईज के होता है। तो ये n-1 इज करेक्ट आपका हो जाएगा। तो 150 का बी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि और क्या इम्प्रूव किया जाए, और कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट पे क्वेश्चन लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ताकि आपको TRE BPSC TRE में हेल्प मिल सके, है ना। TRE 4.0 एंड स्टेट में आपको हेल्प मिल सके। तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना रिमार्क दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं क्या अच्छा आपको लगा और क्या गलत लगा वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए एक नए एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।